फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू विष्णु क्लासेस। आज हम बीएड सेकंड सेम का जो पेपर था असेसमेंट फॉर लर्निंग, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो ये 40 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर था। और अगर हम यूनिट्स की बात करें तो इसमें 4 यूनिट होते हैं हमेशा, जैसे बाकी बीएड के एग्ज़ाम पेपर में होते हैं। तो पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन था, ट्रेस द पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम बिहेवियरिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिविस्ट इन द फील्ड ऑफ असेसमेंट। और सेकेंड था, इन दोनों में चॉइस थी। सेकेंड था, हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट नॉर्म रेफरेंस एंड क्रिटेरियन रेफरेंस इवेल्युएशन, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ नॉर्म रेफरेंस इवेल्युएशन। इसमें जो हमें बताना था कि नॉर्म रेफरेंस और क्रिटेरियन रेफरेंस में डिफरेंस क्या है और नॉर्म रेफरेंस की हमें लिमिटेशंस बतानी थी। सेकेंड यूनिट की अगर हम बात करें तो उसका पहला क्वेश्चन था, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड टूल फॉर असेसमेंट, कि अगर हमने असेस करना है किसी चीज़ को तो कौन कौन से टूल्स होते हैं, जैसे वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ये सारे जो है हमें बताने थे। नेक्स्ट है जो चॉइस थी, इन लिस्ट एंड एक्सप्लेन द स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ टेस्ट, कि अगर हमने कोई टेस्ट बनाना है तो उसके लिए उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हमें जो है इसमें बताने थे। थर्ड और फोर्थ में चॉइस थी, फर्स्ट और सेकंड में चॉइस थी। मीन्स कि जैसे यूनिट वाइज होता है, 2 क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन करना होता है। थर्ड यूनिट की अगर हम बात करें वो था, बीइंग अ टीचर विच स्कोरिंग प्रोसीजर यू विल चूज़ फॉर असेसमेंट एंड वाई। अब इसमें जो है थोड़ा अपनी तरफ से हम बना सकते थे कि कौन सी हमें पसंद है स्कोरिंग करना, मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक, अपने अकॉर्डिंगली ये हो सकता था। सिक्स्थ है, एक्सप्लेन द मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड यूजेज ऑफ नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व क्या है, उसके मीनिंग, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व का जो डायग्राम था वो ज़रूर बनाना था, क्योंकि बीएड में अगर हम बात करें तो डायग्राम्स वगैरह के ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम बनाते हैं तो उससे जो है हमारी स्कोरिंग अच्छी होती है। यूनिट 4 की अगर हम बात करें, डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक इन इम्प्रूविंग लर्निंग एंड लर्नर्स डेवलपमेंट। अब इसमें क्या बताना था कि फीडबैक का क्या रोल है। जैसे हम अगर पढ़ते हैं तो टीचर्स हमें बताते हैं कि यहाँ पे आपकी गलती है या आप ये सुधार सकते हो, ऐसे आप पेपर कर सकते हो, है ना, या फिर आप इस क्वेश्चन को इस वे से अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये सारे जो क्या है फीडबैक का ही रोल है, तो उस अकॉर्डिंग जो है इसके क्वेश्चन का आंसर आना था। नेक्स्ट है, इवेलुएट द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ नॉन डिटेंशन पॉलिसी। इसमें जो है हमें नॉन डिटेंशन पॉलिसी के बारे में बताना था। नेक्स्ट जो है यूनिट 5 की अगर हम बात करें तो वो था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मेजरमेंट, कि मेजर करना क्या है। मेजरमेंट की कुछ डेफिनेशन लिख देनी थी और मेजरमेंट डेफिनेशन के साथ उसका मीनिंग दे देना था और कुछ जो है पॉइंट्स लिख देने थे ताकि अच्छे मार्क्स आ सकें। नेक्स्ट, एक्सप्लेन परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटी, कि परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। सी की अगर हम बात करें तो ये पॉलीगन की जो है उन्होंने बनाने को बोला है, हमें फ्रीक्वेंसी और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग जो हमें पॉलीगन बनाना है। और डी की अगर हम बात करें, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट, और इसमें हमें क्या बताना था कि स्टैंडर्ड बेस्ड असेसमेंट क्या होती है। अगर हम हिंदी में देखें तो इसकी ट्रांसलेशन ही पहला था, आंकलन के क्षेत्र में रचनावादियों के व्यवहारवादियों से प्रतिमान परिवर्तन का पता लगाएं, कि वही रचनावादियों और व्यवहारवादियों में क्या परिवर्तन था। और इसके साथ चॉइस थी, मानक संदर्भ और प्रमाप संदर्भ मूल्यांकन में आप कैसे अंतर करते हैं, मानक संदर्भ मूल्यांकन की सीमाएं क्या हैं। यूनिट 2 की अगर हम बात करें वो था, आंकलन के लिए एक अच्छे साधन की विशेषताएं क्या हैं। और इसके साथ चॉइस थी, परीक्षण के निर्माण के चरणों को सूचीबद्ध करें और समझाएं। तीसरा यूनिट था, उसका पहला क्वेश्चन, एक शिक्षक होने के नाते आप मूल्यांकन के लिए किस स्कोरिंग प्रक्रिया को चुनेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये आप पर बेस्ड है कि आपने कौन सी लेनी है, मैनुअल लेनी है या इलेक्ट्रॉनिक लेनी है, अपने अकॉर्डिंगली इस पर हम कर सकते थे। चॉइस बेस्ड क्वेश्चन देखें वो था, सामान्य प्रायिकता वक्र का अर्थ, विशेषता और उपयोग समझाइए। यूनिट 4 है, सीखने और शिक्षार्थी के विकास में सुधार में प्रतिक्रिया की भूमिका पर चर्चा करें। और इसके साथ चॉइस थी, गैर अवरोध नीति के पक्षों और विपक्षों का मूल्यांकन करें। यूनिट 5वें की अगर हम बात करें तो सबसे पहला इसमें था, माप का क्या अर्थ है। प्रदर्शन, दूसरा है प्रदर्शन आधारित गतिविधियों की व्याख्या करें। तीसरा है, डाटा के लिए एक आवृत्ति बहुभुज तैयार करें। डाटा दिया हुआ है और हमें क्या करना था, बहुभुज बनाना था। अगला है, मानक आधारित आंकलन का अर्थ समझाएं।
और पंजाबी में अगर हम देखें इसकी ट्रांसलेशन, पहला था मुलांकन के खेत्र विच रचनावादियों के व्यवहारवादियों तो प्रति मान परिवर्तन का पता लगाओ। ਇਹਦੀ चॉइस ਸੀਗੀ मानक संदर्भ ਅਤੇ प्रमाप संदर्भ मुलांकन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। मानक संदर्भ मुलांकन ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਦੂਜਾ यूनिट है आंकलन ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਚੋਇਸ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੀਖਣ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਮਝਾਓ। यूनिट ਤੀਜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਂਕਨ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਸਕੋਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੁਣੋਗੇ, मैनुअल या इलैक्ट्रॉनिक, ये असीं अपने अकॉर्डिंगली लिखना सी। फिर सीगा साधारण संभावना वक्र का अर्थ गुण अते वरतों की व्याख्या करो। यूनिट चौथा सी सीखण अते सिख्यार्थी के विकास में सुधार करन विच प्रतिक्रिया की भूमिका बारे चर्चा करो। इस दे नाल जिहड़ी चॉइस सीगी गैर अवरोध नीति के पक्ष अते विपक्ष का मुलांकन करो। यूनिट पंजवें का पहला सी क्वेश्चन सी माप का की अर्थ है। दूजा सी प्रदर्शन आधारित गतिविधियां की व्याख्या करो। तो तीजा जिहड़ा एक डाटा दिता होया सीगा ते बहुभुज जिहड़ा इहदा तैयार करना सी। ते आखिरला प्रश्न सीगा मानक आधारित मुलांकन के अर्थ की व्याख्या करो। इसी तरह ये जो पेपर था 40 मार्क्स का पेपर था और इसमें जो है अगर हम यूनिट वाइज देखें 4 यूनिट थे जिसमें 8-8 जैसे बाकी पिछले साल भी या जैसे चलता ही है कि एक एक क्वेश्चन जो है 8-8 मार्क्स का होता है। 2 चॉइस होते हैं जिसमें से हमें जो है एक चूज़ करना होता है और वो एक क्वेश्चन जो है 8 मार्क्स का होता है पहले 4 यूनिट में। और जो 5वां यूनिट होता है वो जो है उसके सारे क्वेश्चन करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती और वो जो है 2-2 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये था असेसमेंट 4 लर्निंग का पेपर बीएड का रिसेंटली 2022 का। सो होप यू लाइक दिस। थैंक यू।